हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है एमएसआई क्लासेस में, जहां पर हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से हम करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक के सभी क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और छोटा सा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में, देखो ये आपकी एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि आपसे ये एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है। और उसके बाद ये कह रहा है कि एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। इसने बोला है कि जो आपके पास टू एक्सिस होती है ना, यानी कि आपको पता है जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें दो एक्सिस होती है। एक तो हॉरिजेंटली एक्सिस होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक आपके पास वर्टिकली होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि आपको क्या बताना है, कि आपको ये बताना है कि जो ये दोनों एक्सिस है ना, बोथ एक्सिस जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है वहां का आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, ये दोनों कहां पर हमें इंटरसेक्ट करती है। हमें पता है कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या होगा, आपको पता है कि इंटरसेक्शन आपका पॉइंट यही होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब यहां से आपको क्या करनी है, आपको एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और आपको वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, तो इजिकल टू आपका 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, तो इसका भी क्या होगा आपका 0, क्योंकि आपको पता है कि जो ओरिजिन होता है उस पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की दोनों 0 होती है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, इतना ही करना था हमें। तो अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। इसने बोला है कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जो माइनस वाला 5 है, माइनस वाले 5 पर आपका एक पॉइंट है जो डब्ल्यू कर रहा है ना। इसने बोला है कि जो एक्स एक्सिस पे जो -5 है ना, वहां पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसको हम डब्ल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि मान लो सपोज दैट मैंने इसको यहाँ पे डब्ल्यू बोला है ना, इसको डब्ल्यू बोल दिया। अब ये कह रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच, यानी कि आपको एच के बारे में बोल रहे हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एच है which is on the line through parallel, यानी कि which is on line to W, यानी कि उसने बोला है कि जो आपका H पॉइंट है ना, जो H पॉइंट है वो कहाँ है, एक W से होती हुई एक लाइन जाएगी, उस लाइन के ऊपर है, जो कि वो लाइन कैसी है, Y एक्सिस के पैरेलल है। अभी आपको पता है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका Y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपका X एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक लाइन आप W से ड्रॉ करोगे जो किसके एक पैरेलल होगी, Y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने लिए है लाइन ले लेते हैं, ठीक, हम यहाँ पे लाइन लेते हैं, ये मान लो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ली, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, और मैं यहाँ पे इसकी विड्थ, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर ना, इसी लाइन के ऊपर आपका एक पॉइंट है जिसको आप क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। अब इसने बोला है कि आपको ये बताना है कि विच क्वाड्रेंट एच लाई। आपको पता है कि एच अगर इस लाइन के ऊपर है तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन दी नहीं है, तो इसका मतलब इफ यू वांट टू द लोकेट एच, तो आप इस लाइन पे कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अभी हम बाद में इसको ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एच यहाँ पे करा, ठीक है।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो इस क्वेश्चन को करता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को क्या कर देता है, वो इस क्वेश्चन को यहाँ पे शो कर देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मतलब -5 यानी कि -3 है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम ये कैसे गैस करेंगे कि जो हमारी h की जो लोकेशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअल में बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ h has positive value ऑफ y, है ना, यानी कि जो h की पॉजिटिव वैल्यू अगर y होगी तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इट इज लाई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि h लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ये हम यही बोलेंगे क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इफ h has negative value of y, अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव वैल्यू नीचे है, तो इसका मतलब आपका जो h की h है वो आपका कहाँ लोकेट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो हम बोल सकते हैं कि h लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, यही सॉल्यूशन था। ओके, तो अब चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि कंसीडर द पॉइंट, आपको इन पॉइंट्स के बारे में कुछ समझना है, और उसके बाद इसमें बोला है कि इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, और आप इनको क्या करते हो, आप ज्वाइन कर देते हो। तो आपको प्रेडिक्ट करना है, क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि टू साइड, आपको प्रेडिक्ट करना है, मतलब आपको पहले क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि मतलब जो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ RAMP दे आर द परपेंडिकुलर ईच अदर, है ना। इसने बोला है कि आपको बताना है कि जो RAMP है ना, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, उनकी उसकी कौन सी वाली दो साइड्स होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, मैं आपको परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको पता है कि एक लाइन इस तरीके से क्या होती है, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं, आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। और एक लाइन इस तरीके से ऊपर से आती है जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन इस तरीके से जो होती है इसको आप क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज मैं आपको बता देता हूँ उसको लिखते कैसे। मान लो कि मैंने बोला इसको ए और बी हो गया, और ये आपका पी एंड क्यू हो गया। तो जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, इसको आप पहले लिखेंगे इस तरीके से और एक सिंबल बनाएंगे परपेंडिकुलर का, ठीक है। फिर उसमें जो बेस लाइन होती है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पी क्यू इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें ये देखना है कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी, है ना। और हम ये कैसे पता लगाएंगे, उसने कहा है कि आपको इसको अभी ज्वाइन नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करके बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी और कौन सी नहीं। अच्छा, परपेंडिकुलर होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास जो कंडीशन होनी चाहिए, मान लो सपोज दैट मैंने बोला कि इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, और इसका मैंने नाम रखा RAMP, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, है ना, अगर आप ये दोनों लाइन पता लगा सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो RP है ना, RP इज द परपेंडिकुलर PM, यही बोलेंगे ना। लेकिन हम इसको बिना ड्रॉ, यानी कि हमें अभी इसको ड्रॉ ही नहीं करना,
और इसको ड्रॉ नहीं करना है तो इसको बिना ड्रॉ करे हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है ना। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। तो हम इसको देखते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ओनली हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और इन्हीं को देख के हमें क्या करना है करना। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, अगर देखना जरा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको एक लाइन, अगर आपको परपेंडिकुलर शो करना है तो आपको एक लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल और एक लाइन चाहिए वर्टिकल। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कोई सी लाइन हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने इसको बोला 1 2 और इसको बोला 1 और 2। ध्यान से समझना। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो गया -1 और यहाँ पे -2। तो मैंने बोला कि मैं y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -2, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू माइनस, अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया है, ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि यहाँ से कोई लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो -2 और -2। कैसे? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे क्या हो रही है -2, वाई एक्सिस पे भी -2, लेकिन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आप बोलेंगे 2, क्योंकि एक्स की पहले लिखते हैं तो एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके कार्टेशियन में कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप देखना क्या चेंज आ रहा है। आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू में कोई चेंज है, यस, x की वैल्यू में चेंज है। क्या y की वैल्यू में चेंज है? तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि y की वैल्यू सेम होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बार इन चारों के कोऑर्डिनेट्स में मुझे बताओ कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू किसमें अलग है, किसमें अलग है, सॉरी x अलग मत ढूंढो, अपना y की वैल्यू ढूंढो, y की वैल्यू किसमें सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो y की वैल्यू 2 है और ये y की वैल्यू -2, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x y की वैल्यू -2 और यहाँ पे y की वैल्यू -2, यानी कि ये दोनों, अगर मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी कि ए और पॉइंट एम की बात करता हूं तो वहां पे जो y के कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, सेम है, लेकिन x के कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। इसका मतलब मैं बोलूंगा जो ए एम लाइन होगी ना, ए एम लाइन होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास y की वैल्यू सेम होती है और x की वैल्यू डिफरेंट होती है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो सकती है, तो हमें पता चल गया कि भाई जो ए एम है ना वो तो कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्टिकल लाइन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं आपको वर्टिकल लाइन की बात बता दूं तो यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा, इसको आप देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात करता हूँ तो मान लो सपोज मैं इसी को वर्टिकल लाइन बोला, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला 1 और यहाँ पे बोला 2, ये 1 भी, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ 3 ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, इसको रफ कर देता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बढ़ा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा तो ये तो आपका सेम सेम है। अब देखो, आप वर्टिकल लाइन ढूंढने के लिए आप क्या करें, मुझे बताओ। अगर आप वर्टिकल लाइन देखना चाहते हो तो आप इसमें देखना है x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू आपकी सेम आ रही है, x की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन y की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। अगर x की वैल्यू सेम आ रही है और y की वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब वो कि वो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल। अब मुझे बताओ किसमें x की वैल्यू सेम है, तो आप देखेंगे कि m और p में वैल्यू जो x की है वो बिल्कुल सेम है,
यानी कि अगर x की वैल्यू सेम होती है तो वो y के पैरेलल होती है, यानी कि y के पैरेलल ये आपकी y लाइन, ये आपकी y एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और अगर मान लो कि आपकी y की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो वो x के पैरेलल है ना। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना है कि जब भी y की वैल्यू सेम होगी, यानी कि जब भी आप देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू सेम होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और x की वैल्यू होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे भी है और x की वैल्यू यहाँ पर भी है और ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों लाइन, मतलब ये जो पॉइंट बनाएंगे, ये जो पॉइंट लाइन बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, वर्टिकल लाइन। समझ में आ गया। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ। इसने फर्स्ट वाले में बोला था कि आपको बताना है कि टू साइड्स ऑफ RMP आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें इसका आंसर लिखना है, तो इसको पहले हम सारा रफ कर देते हैं, इजीली रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से जो हमारे आंसर की फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन में लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। इसने बोला है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढनी है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, तो हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे इस तरीके से होगी, उसमें क्या था, उसमें आपकी क्या होनी चाहिए थी, उसमें आपकी क्या होनी चाहिए थी, उसमें y की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। पहले y की वैल्यू सेम थी, y की वैल्यू किसमें सेम है, इसमें और इसमें सेम है। इसका मतलब मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो क्या होगी, ये एम, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो वर्टिकल लाइन क्या होगी, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपकी x की वैल्यू सेम होनी चाहिए और y की अलग होनी चाहिए। x की सेम किसमें, देखो x की वैल्यू ये और ये, सॉरी x की वैल्यू ये और ये सेम। इसका मतलब ए एम, x की वैल्यू सेम बतानी ना हमें, तो x की वैल्यू इसमें यानी कि 5 और ये -5 दोनों सेम। तो इसका मतलब एमपी। हम बात करते हैं एमपी। जो एमपी है वो क्या है आपका, एमपी आपका क्या हो जाएगा, एमपी आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमपी इज अ परपेंडिकुलर पी, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला बिना ड्रॉ किए हुए कंक्लूजन। ये मैंने आपको जो भी चीजें बताई थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताई थी, और एक्चुअल में हमारा आंसर तो ये है। समझ में आ गया। अब इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, इसके सेकंड पार्ट को भी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो, इसने बोला है कि यहाँ पर बोला है कि वन साइड ऑफ RAMP इट इज अ पैरेलल टू द वन एक्सिस। इसने बोला है कि आपको ये बता दो कि कोई भी एक लाइन है पैरेलल होनी चाहिए किसी की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 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 y की वैल्यू सेम होती है तो वो x के पैरेलल होती है, और अगर x की वैल्यू सेम होती, अगर मान लो कि x की वैल्यू सेम होती है तो y के पैरेलल होती है ना। तो हम कोई भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं किसकी वैल्यू सेम है, यहाँ पे देखो -2 और -2, यानी कि y की वैल्यू सेम है। तो y की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो AM लाइन होगी वो क्या होगी, x के पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि a का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 -2 है, और जो m का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5 -2 है ना। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू सेम है, और y की वैल्यू सेम होती है तो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल होगी तो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस की। तो हम बोल सकते हैं कि AM is the AM is parallel to x axis, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट दैट आर द इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। इसने बोला है कि आपको बताना है कि इसमें इमेज मिरर बनेगी, इसमें इमेज मिरर यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जो मिरर इमेज बनाएंगे, आपको वो बताना है, ठीक है। और किस एक्सिस के बेस पे बनेगी। मैं आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इधर देखो, सपोज दैट हमने यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट ली 1 2 3, और ये कैसे होते हैं -1 2 3, ये कैसे होते हैं 1 2 3, ठीक है। और ये कैसे होते हैं 1
2, ये आपके पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 2 3 ये आपके क्या होगा नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन हमारी इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी, यानी कि इस तरीके से वर्टिकल हो रही थी, पैरेलल वाई एक्सिस के थी। अच्छा, इसमें क्या क्या सेम था, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या -3 और -3 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे -3, और इसका मतलब जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा ना, एक मिनट, मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनती है ना, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर ही नहीं सकते, इसको आगे ले जाना पड़ेगा, पर सेम नंबर हो जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस कोई नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि मिरर इमेज जितना यहाँ से इतने डिस्टेंस पे 3 है, तो यहाँ पे भी इस 3 डिस्टेंस पे होंगे। मिरर मतलब मिरर इमेज ही कहना क्या आता है, जैसे आप कभी देखते हैं कि आप यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, और आप मिरर में यहाँ पर खड़े होते हैं ना, तो यहाँ पर खड़े होते हैं, तो उस तरीके से आप मिरर के अंदर भी क्या होते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे खड़े होते हैं ना। तो सेम अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे, यानी कि 3 डिस्टेंस पे हूँ, तो यहाँ पे भी मैं एक्स एक्सिस से कहाँ पे हूँ, 3 डिस्टेंस पे हुआ है ना। और तो यहाँ पे इसके हम कोऑर्डिनेट दोबारा लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे क्या, -3 और -3, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को जरा बताना, यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, ये आपका वाई है, तो यहाँ पे भी आप मुझे बताना, अगर आपने यहाँ पे मिरर इमेज बना दी, अगर आपने यहाँ पे मिरर इमेज बनाई, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या चेंज है। यहाँ पे देखिए जरा, आपकी इसकी वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू -3, ठीक है। आप ऊपर बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -3 और 3, यानी कि जो एक तरीके से आपका जो इमेज है, जो मिरर है, वो आपका एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मिरर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर मान लो यहाँ खड़े हो तो इधर इतनी दूरी पे यहाँ होगा। तो देखो चेंज क्या आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, चेंज देखेंगे कि सिर्फ एक्स में, सिर्फ वाई में चेंज आ रहा है, एक्स में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स में कोई चेंज नहीं है, और एक्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का मिरर है इसका, और एक्स एक्सिस का मिरर है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो वाई है, वाई की वैल्यू अलग हो रही है, तो वाई की वैल्यू अलग हो रही है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, अगर आप एक्स एक्सिस को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो एक्स की वैल्यू सेम रहनी चाहिए और बट वाई की वैल्यू डिफरेंट रहनी। तो इसने बोला है कि 2 पॉइंट द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर, यानी कि आपको क्या करना है, अगर वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में देख लो, और हॉरिजॉन्टल में करना है तो हॉरिजॉन्टल। हमारे पास दोनों लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे भी बन जाएगा, एक यहाँ पे भी बन जाएगा। तो हम वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल में क्या होना चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू सेम किस में है, इसमें और इसमें तो नहीं है, इसमें और इसमें, यानी कि आप देखेंगे एम और पी पॉइंट में क्या है, एक्स की वैल्यू सेम है। अगर एम और पी में एक्स की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब होगा कि वो वर्टिकल लाइन बनेगी, और वर्टिकल लाइन बनेगी तो इसका मतलब होगा कि मिरर इमेज कौन बनाएगा, यही बनाएगा, है ना। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी सेम है, तो वैल्यू सेम होनी चाहिए सबकी, बस साइन का डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो, तो हम अकॉर्डिंग टू, यानी कि रेफरेंस हम क्या ले रहे हैं, मिरर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू, यानी कि तो यहाँ पे देखेंगे मिरर इमेज, आप यहाँ पे देखेंगे कि एम एंड पी पॉइंट, एम एंड पी पॉइंट्स makes make is making mirror image, mirror image, ठीक है। और इसमें बोला है कि विच एक्सिस विल दिस बी, तो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, यानी कि रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो ये था आपका मिरर इमेज। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा, हमने इसके थर्ड पॉइंट पूरे कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखेंगे तो इसने बोला है कि आपको क्या करना है, इस आपने करना है कि जो आपने ये पूरे के पूरे, इसमें आपने 3 क्वेश्चन किए, इसको क्या करना है, आपको प्रेडिक्ट, जो आपने प्रेडिक्शन की थी उसको ना वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करके बताना है कि जो आपने सब कुछ सोचा था क्या एग्जैक्ट वैसा ही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको वेरीफाई करेंगे। जो अब हम अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये आपका क्या है, इसी का पार्ट है ना, ये आपका इसी का पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। हमने इन सबको क्या किया, प्रेडिक्ट किया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे शो करके बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले शो करते हैं। पहले देखो आर पॉइंट कहाँ पे, आर की एक्स की वैल्यू, आर की एक्स की वैल्यू कितनी 3 है, तो आर की एक्स की वैल्यू, आर ये हो गया एक्स की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू आपकी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने आर बोला। फिर इसने बोला ए क्या है, आपका 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, और वाई की वैल्यू -2, यानी कि ए आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ आ गया। उसके बाद एम इसने बोला है -5, एम इसने बोला है -5, एक्स की वैल्यू -5 है, और वाई की वैल्यू -2 है। तो इसका मतलब आपका पॉइंट ही यहाँ पे है। तो ये आपका क्या हो गया, एम। उसके बाद इसने बोला है कि पी, पी क्या है आपका, -5 एक्स की वैल्यू और प्लस में, ठीक है। इस तरीके से आपका पी, आप इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आपने इसको ज्वाइन करा, तो ये आपका उधर ज्वाइन है। फिर सेम आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है? आपने इस तरीके से यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, अब इसको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करा आपने इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको ऊपर से यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या आपकी 3, 0, ए की वैल्यू क्या आपकी, ए की वैल्यू लिखेंगे आप 0, -2, एन की वैल्यू क्या आपकी, एन की वैल्यू -5, -2, और पी की वैल्यू क्या आपकी -5, -2, ठीक है। हमने इन चारों पॉइंट्स को क्या कर दिया, शो कर दिया। और इसने हमें बताया था कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो आपको इसके पॉइंट्स बताने। अब हम जो हमने चीजें करी थी वो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, वेरीफाई हम देखते हैं यहाँ पे, आपने देखा कि जो फर्स्ट वाला, यानी कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या थी, एम थी, और वर्टिकल क्या थी, एमपी। यानी कि जो एमपी है वो वर्टिकल, एमपी और एएम ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या एमपी और एएम परपेंडिकुलर है। तो एमपी, एमपी कहाँ पे, गिरा एमपी, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एम ए क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस, यस है, यस, इट प्रेडिक्शन इज करेक्ट, इट प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में उसने क्या बोला है कि सेकंड में आपने बोला है कि आपको बताना है कि एएम इज पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो आप देखेंगे क्या एएम, एएम एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यस ये ए है ना, और ये इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यस, इट इज, इट प्रेडिक्शन, एम इज, एम एम ए, एम ए, एम ए इज पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। This prediction is also correct. This prediction also correct.
ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में बोला है कि आपको बताता है मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज एम और पी, हमने मिरर इमेज बोला, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें एम और पी, एम देखो, एम का है ये है, सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे हमने पी की वैल्यू क्या शो करी, हमने पी की वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है, पी की वैल्यू यहाँ पे ठीक है, पी की वैल्यू ठीक है, और पी की वैल्यू हमने यहाँ पे -2 है ना, +2 है, +2 है, यहाँ पे आप इसको हटा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे y और y सेम है, और x जो x x और सेम है, लेकिन y की वैल्यू क्या डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी क्या है, ये आपकी मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, यस, दिस प्रिडिक्शन, दिस प्रिडिक्शन ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, इसने बोला है कि प्लॉट पॉइंट z, आपको z को प्लॉट करना है, जो कि यहाँ पे रखा है। तो पहले कार्टेशियन प्लॉट, तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू आपको इसमें 5 दे रखी है, और y की वैल्यू -6, यानी कि लगभग आपका पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन, यानी कि इसकी जो ये नाम है उसका क्या है, z है। तो आपको आई जेड एन बनाना है, तो मतलब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन, ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन, इस तरीके से आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और इसको आप क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर, ठीक है, इससे कनेक्ट कर स्ट्रेट, इसको हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट, ये हमने कनेक्ट कर। अब इसके नाम लिख देते हैं हम, उसने बोला है कि आपको ट्राइंगल बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, ये आपका क्या होगा, जेड हो गया। अब आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आई जेड एंड बोला है, तो यहाँ पे आप आई डाल दो, आई जेड, और ठीक है। अब इनके आप क्या करो, इसने बोला है कि आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल बना दिया, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, क्योंकि आपको साइड्स निकालनी। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 का होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, आई के कोऑर्डिनेट, आई की कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और वाई की वैल्यू क्या है, -6, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आई है, और यहाँ पे देखेंगे एन की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे एन की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू पे क्या है, 5 है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू फिर से आपकी 0 है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका आप कोऑर्डिनेट देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, और ये क्या है, -6, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी, मतलब लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ आई जेड निकाल, लेंथ ऑफ आई जेड, आई जेड की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो -6 है, -6 दोनों सेम है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट वैल्यू उसमें से माइनस कर, 5 -0 इज इक्वल टू 5, ये जो डिस्टेंस है वो आपका 5 यूनिट आ गया, यानी कि आई जेड की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ जेड है, लेंथ ऑफ जेड है। अगर जेड एन की लेंथ देखेंगे तो सेम यहाँ पे देखो आपके पास 5 की वैल्यू सेम है, तो जो डिफरेंट वैल्यू उसको माइनस कर दो। तो हम करेंगे कि -6 में से आपको 0 को माइनस करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे आप 0 में से -6 माइनस करो, कुछ भी कर दो, मतलब वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस -6 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 6,
आपकी Zn की वैल्यू है। लेकिन अगर ये सब आप कब कर सकते हैं, जब आपकी एक मतलब x या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक सेम होगी, तो आप आराम से ऐसे प्लस माइनस को घटा के मतलब इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आई एन की वैल्यू निकालनी, अगर यहाँ पे आई एन की वैल्यू निकालते हैं, तो आई एन की वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस लेंथ ऑफ आई एन, लेंथ ऑफ आई, ठीक है। तो आई एन के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर इंटू, यहाँ पे लिखेंगे y2 प्लस, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 मान लो आप क्या बोल रहे हो उसको, बोल रहे हो ये आपका x2 है, ये 1। तो x1 क्या है आपका, x2 क्या है आपका, x2 तो 5 है माइनस, और x1 कितना है आपका 0, तो ये आपका स्क्वायर प्लस, उसके बाद आपकी y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपकी 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है -6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको से रूट लगा। अब देखिए आप, तो आप करेंगे तो देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 25 प्लस 36 तो स्क्वायर कर लेंगे, 6 1 11, और यहाँ पे 3 5 3 2 5 5 6, यानी कि ये आपके पास ये डिस्टेंस, ये आपका √61, ये आपका क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके डिस्टेंस निकालना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर। इसने बोला है कि आपको ये बताना है कि एक जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो कैसा होगा अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो ही ना, है ना। तो इसने बोला है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ, क्या ये अलाउ करेगा अस लोकेट टू द ऑल पॉइंट इन द 2D प्लेन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो वो हमें अलाउ ही नहीं करेगा, है ना। अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 होता है, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3, ये आपका क्या होता है, ये आपका नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे 1 2, और आपका ये 3 ये पॉजिटिव होता है, 1 2, और यहाँ पे 3 आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब इसने बोला है कि इफ वी हैव नो नेगेटिव, इफ वी हैव नो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं और हम शो करना चाहते हैं कि अगर हम इसमें शो कर दें, इसमें शो कर दें, इसमें शो, तो आप इसमें 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 किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आप नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर को आप शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं। और आप इसमें शो करोगे तो आपको एक वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे भी आपको वाई की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, लेकिन आपके पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा, हम केवल ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही नंबर, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इन हम पॉजिटिव नंबर्स को शो कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं देन देयरफॉर देयरफॉर सिस्टम सिस्टम इज नॉट अलाउड, will not allow, system will not allow to locate to locate to locate in second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। ठीक है, ये हमें अलाउ, ठीक है, we can we can locate
वी कैन लॉक इट इन ओनली ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आप क्या कर सकते हो इसको, बस यही आंसर है इसका। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इसने बोला है कि आपको बताना है कि आर द पॉइंट्स, यानी कि इन पॉइंट्स के बारे में कह रही है। आपके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एम दे रखा है, ए दे रखा है, जी दे रखा है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है। सजेस्ट अ मेथड चेक द प्लॉटिंग जॉइनिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको एक मेथड सजेस्ट करना है कि आप कौन से मेथड के थ्रू इसको बताओगे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, इसको हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे यूजिंग डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोजिट इस तरीके से लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ना। तो मैंने इसको m बोला और यहाँ पे -3 -4, फिर मैंने यहाँ पे बोला a, इसका क्या होगा आपका 0 और 0, यहाँ पे मैंने बोला क्या 6 और 8, यानी कि आपका 0। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि ये जो m पॉइंट है, a पॉइंट है और g पॉइंट है, ये तीनों के तीनों सेम लाइन पे है कि, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर एक बार हम लास्ट में क्या करेंगे, पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल। अगर इन दोनों का यानी कि हाफ हाफ का डिस्टेंस ऐड करके अगर ये बड़े वाले के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि m a एंड g आर द सेम लाइन। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं m और a का। ठीक है, तो हम m की वैल्यू में बात करते हो, तो m का क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या है, जो आपका m है वो आपका क्या है -3। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ a की वैल्यू क्या है आपके पास 0। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आप मान लो x1 x2 x1 y1, ये खत्म, यहाँ पे y1 हो गया आपका, ये आपका y1 हो गया, और आप इसको मान लो, ये आप मान लो इसको x2 और y। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं m a का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ m, अगर मैं यहाँ पे m a का डिस्टेंस निकाल दूं तो आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। आप ये करेंगे m a का डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे x2 की वैल्यू मुझे बताओ, तो आप देखेंगे कि x2 की वैल्यू क्या आप ले रहे हो 0, x1 की वैल्यू क्या ले रहे हो आप -3। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी 0 और y1 की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, इस तरह अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे कि माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 0 + 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे तो 0 + 4 हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कितना हो गया, ये आपका 3 था, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9 + 4 4 जा 16, यानी कि आप देखेंगे 25 फीट, यानी कि आपके पास आंसर क्या है 5 फीट। यानी कि जो एम ए का जो डिस्टेंस आया आपके पास वो क्या है, एम ए का डिस्टेंस आपके पास 5 आया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मतलब इसमें हम डिस्टेंस निकालते किसका, अब हम निकालेंगे ए जी का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट, तो आप देखेंगे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 0, आपका ए का कोऑर्डिनेट 0 0 है, और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 6 का कोऑर्डिनेट, जी का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखेंगे कि जी का कोऑर्डिनेट 6 और 8 है ना, तो कंफर्म कर लेते हैं गलत ना हो, 6 18
अब हम क्या कर लेते हैं, अब इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए का मान लो मैंने इसको अब x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, या फिर आप ऐसा करो कि इस तरीके से ले लो, इसका ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला रखना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग ए पे जाओ। पहले ए पे जाओ, ए पे देखेंगे आपने x2 y2 माना है ना, तो यहाँ पे ए को आपने क्या माना है x2 और y2 माना है ना, और इसको x3 और y3 माना है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो तरीका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ एजी, एजी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है x2 माइनस x1 होता है। तो x2 का मतलब हम यहाँ पे क्या मानेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस, ठीक है। आप देखेंगे, अच्छा x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू आपकी कितनी है 6 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस प्लस यहाँ पे क्या करेंगे y3 की वैल्यू कितनी है 8 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 0 है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया तो क्या बचेगा 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 6 6 36, प्लस में कितना हो गया 64, ये कितना हो गया आपका 100 होगा, और 100 को बाहर निकालेंगे तो 10, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 10 आया है, ठीक है। अब हमने दो पार्ट्स में इसका डिस्टेंस निकाला है। आप देखेंगे कि हमने क्या करा, m से लेके a तक का डिस्टेंस निकाला, जो कि m से लेके a तक का डिस्टेंस आपका 5 आया। फिर आपने क्या निकाला, a से लेके g तक का डिस्टेंस निकाला, a से लेके g तक का जो डिस्टेंस निकाला वो आपका क्या है 10 यूनिट है। अब हमें फाइनली क्या करना है, हमें m से लेके g तक का डिस्टेंस निकालना है ना। तो m से लेके g तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे m और g का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं m की वैल्यू, अच्छा m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है -3 -4, -3 -4 -3, ठीक है। और आपको लास्ट में किसकी वैल्यू लेनी है, आपको लास्ट में g की वैल्यू लेनी है। तो g की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, g की वैल्यू 6 दे रखी है और 8 दे रखी है ना, ये आपको दे रखी है। और हमने क्या इनको माना हुआ है, इनको हमने क्या माना है, जो m है उसको x1 माना हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे x1 y1, और इसको g को हमने क्या माना हुआ है, g को हमने माना है x3 y3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 यहाँ पे y, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे 5 3। अब हमें क्या करना है, अब इस पूरे का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ mg, mg का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें लिखना होता है x2 माइनस x1, यानी कि पीछे वाले को पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x2, सॉरी x1 वाले को लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे x1 आ गया, प्लस उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे y3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, x3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -3, उसके बाद इसमें स्क्वायर, उसके बाद y3 की वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया वापस, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दो, 6 भी कितना होता है 9 होता है स्क्वायर, प्लस ये कितना होता है 8 और यहाँ पे 12 होता है स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है ना। आप इनको ऐड कर दो, 144 और 80, यहाँ पे 5 12 1 2, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 225 आ गया। अब 225 आ गया तो ये किसका क्यूब होता है, स्क्वायर होता है 15 का। यानी कि अगर आप देखेंगे
तो इसका जो डिस्टेंस है वो आपका ये आ गया। अब मैं आपको अच्छे से कंक्लूड करता हूँ। हमने यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या थी, हमारे पास यहाँ पर जो लाइन थी वो इस तरीके से एक लाइन थी, ठीक है। और हमने क्या किया था कि इस तरीके से हमने नाम रखा था MAG। तो हम देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा था M, ये A, ये G, ठीक है। फिर हमने बोला था कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालता हूँ तो मैंने देखा कि 5 आया था। लेकिन अगर मैं AG का डिस्टेंस देखता हूँ तो मेरे पास AG का डिस्टेंस कितना है, 10 आया। तो मैं यहाँ देखूंगा कि AG का डिस्टेंस कितना है, 10 आया, है ना। AG का डिस्टेंस 10 आया। तो मैं यहाँ लिखूंगा जो AM का, AM या MA, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो MA का डिस्टेंस है, MA का डिस्टेंस 5 यूनिट है, ठीक है। और AG का डिस्टेंस कितना है, AG का डिस्टेंस 10 यूनिट है ना। AG का डिस्टेंस 10 यूनिट है। अब हम देखेंगे कि जो हमने MG की वैल्यू निकाली थी, जो पूरी लाइन की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकली है। देखो MG की वैल्यू कितनी आई है, 15 यूनिट आई है। तो यहाँ पे लिखेंगे MG कितना है, 15 यूनिट आया है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि आप ये जो दो स्मॉल पार्ट्स है, एक ये वाला पार्ट है और एक इस वाले पार्ट को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, कौन सी, MG। तो मैंने लिखा MG। जो MG लाइन है वो कैसे बनेगी, अगर आप MA पार्ट को प्लस करते हो किसके साथ, AG पार्ट के साथ करते हो तो आपके पास ये लाइन बनेगी। मैंने बोला यहाँ पे MG सॉरी वैल्यू पुट कर दो। MG की वैल्यू कितनी आई है बताइए। MG की वैल्यू आपकी आई है, MG पूरी वैल्यू कितनी है, MG की 15 है। MA की वैल्यू कितनी है, 5 है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। आप देखेंगे यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 50, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम। इससे ये कंक्लूड निकलता है कि जो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन। हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको बताना था कि सजेस्ट अ मेथड एंड चेक एंड प्लॉटिंग जॉइनिंग लाइंस, ठीक है, सेम लाइन पे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट M A and G are points are on the same straight line, same straight line। समझ में आ गया, चलिए बस यही हमें इसमें कंक्लूड। तो मैं ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन था, काफी लंबा सॉल्यूशन था बट इट्स ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है। इसने बोला है कि चूज योर मेथड प्रॉब्लम 6, जैसे आपने प्रॉब्लम 6 में सॉल्व कर दिया, चेक एंड दीज आर बी एंड सी पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट, मतलब सेम, हमें वही सेम कंक्लूड करना है, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे आने। तो हम वही करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, पहले हम हाफ लाइन का निकालेंगे डिस्टेंस, फिर सेकंड हाफ का निकालेंगे, फिर पूरी का निकाल देंगे। इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि लाइन स्ट्रेट नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, सेम स्टार्ट फिर से करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ ना। मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम एक ऐसी लाइन बना लेते हैं अपनी तरफ से। सपोज दैट हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाई है, मैंने इसको बोला ये R है, मैंने इसको ये बोला ये B है, मैंने इसको ये बोला C है। इसकी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट -5 -1 है, यहाँ पे -2 है, -5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 है और -2 है, ठीक है। इसको दोबारा लिख, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका C पॉइंट है ना, C पॉइंट है वो आपका 4 माइनस, ठीक है, माइनस -12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R और B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम B और C का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम टोटली पूरी लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, एज इट इज सेम कर। तो चलो फर्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं R के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, R का कोऑर्डिनेट -5 -1 है,
और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 है, -5 है। तो आप क्या मान सकते हैं, x1 x2 मान सकते हो, तो इसको क्या बोल, यहाँ पे बोल देते हैं x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 y3, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम डिस्टेंस निकालते हैं, आरबी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ आरबी, ठीक है। आरबी का मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, -2, यानी कि ये वाली -2 आपकी, और x1 की वैल्यू क्या है आपकी, -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि -2 माइनस माइनस आपका +5 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, -5 माइनस माइनस से +1 हो गया स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3 9 हो गया, और यहाँ पे 16 हो गया। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर रूट का 25 मीटर, ठीक है। अब हम सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे बी सी का निकालेंगे, तो यहाँ पे बी और सी का, बी के कोऑर्डिनेट लिख लें और सी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट के -2 -5, -2 +5, और सी के कोऑर्डिनेट 4 -12, 4 +12, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी और सी, यहाँ पे 4 है ना, और इसको हमने, उसको लिखा है हमने, इसको लिखा है, इसको हमने लिखा है, इसको हमने क्या लिखा है आपको, x2 y2 है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमने x2 लिखा है, इसको हमने y2 लिखा है, इसको हमने x3 लिखा है, इसको हमने y3, ठीक है। फॉर्मूला आपको सेम वही लगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी सी, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी सी में क्या होगा आपका सेम, तो आप x2 लिखते हैं तो यहाँ पे x3 लिखेंगे, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा y3 माइनस, ठीक है, स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, x3 की वैल्यू क्या है आपकी 4 हो गया, और x2 की वैल्यू क्या है, कॉमा क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे -x2 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y3 कितना है आपका, y3 माइनस का 12 है, माइनस y2 कितना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखेंगे 4 माइनस माइनस क्या हो गया आपका 12 हो गया, प्लस यहाँ पे -12 माइनस माइनस आपका हो गया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे आपका 7 बचेगा, है ना। तो ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपका स्क्वायर हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 36 प्लस में क्या हो गया 40, आप इनको ऐड कर दो, 36 40, यहाँ पे 5 और यहाँ पे, यानी कि ये आपका क्या आ गया √85, है ना। यानी कि जो आपका डिस्टेंस आया किसका, आपका जो डिस्टेंस आया बीसी का, जो डिस्टेंस आया वो क्या आपका 85 है। अब हमें फाइनली क्या करना है, हमने क्या निकाला आरबी का डिस्टेंस निकाला बीसी का, अब हमें फाइनली हमें आर सी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम आर सी का डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आर और यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ लाइन ही बनाना, क्योंकि हम यहीं पे क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया था सबसे पहले आर बी सी, तो यहाँ पे मैंने आर लिया,
यहाँ पे मैंने बी लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया, ठीक है। और हमने इसको क्या नोट करा है, -5 -1, -5 -1। बी को आपने क्या लिया है, -2 -5, -2 माइनस, ठीक है। सी को आपने क्या लिया, -4 -12, यहाँ पे ये आपने लिया 4 +12, है ना। हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब हमें फाइनली आरसी का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने इसको x1 लिया था, इसको इसको हमने क्या किया था, इसको हमने y1 लिया था, इसको x2 लिया था, इसको y2 लिया था, इसको x3 लिया था और इसको, ठीक है। हम डिस्टेंस निकालेंगे आरसी का, डिस्टेंस ऑफ आरसी। आरसी का डिस्टेंस देखेंगे तो आप फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें वही x2 x1 होता है, तो x2 का मतलब फर्स्ट, x2 का मतलब लास्ट और फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग, x का 3 माइनस x का 1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू आपकी 4 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, आप देखेंगे यहाँ पे x1 की जो आपकी वैल्यू है वो -5 है ना। और इसके बाद हम इस पे स्क्वायर करेंगे, प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, -12 है, और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, -1, कंप्लीट स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे कि 4 माइनस माइनस 5 प्लस -4 माइनस माइनस +1 ना स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 81 का ये हो गया और 11 का 121 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड कर लो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 121 हो गया और 81 हो गया, तो यहाँ पे 261 यानी कि ये आ रहा है। ये हम बाहर भी निकाल, हाँ यानी कि 162 आ गया, तो यहाँ पे रूट में 162 है, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या करा, हमने डिस्टेंस निकाले 3, आर निकाला, आर सी, आर बी सी, आर बी सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया आप देखेंगे, यहाँ से यानी कि आर बी का डिस्टेंस कितना है, रूट 25 यानी कि 5 आना चाहिए था ना, 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कि 5 आंसर आ रहा है ना। हम आर बी का डिस्टेंस देखेंगे 5 आ रहा है, आर बी का डिस्टेंस 5 यूनिट है। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस देखेंगे, तो बी सी का डिस्टेंस है रूट 85 है, रूट 85 है। और जो आपका फाइनली जो डिस्टेंस आया है वो आपका क्या है, रूट 162। तो ये जो पूरा है आपका, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर बी का डिस्टेंस कितना है, 5 रूट, और बी सी का जो डिस्टेंस आया है रूट 85, और जो आर सी का डिस्टेंस आया है वो रूट 162 है। हम देखेंगे पहले इस पूरी लाइन को लिखेंगे यहाँ पे, तो आर सी इज इक्वल टू क्या होगा, आर बी, आर बी प्लस क्या होगा सी। आर सी आपका कितना है, आर सी आपका रूट 162 इज इक्वल टू आर बी कितना है आपका, आर बी आपका 5 प्लस रूट 80, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये अनइक्वल आ जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे, पॉइंट आर बी एंड सी आर not lie on the same line, on the straight line, on the straight line, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं,
तो इसने बोला है कि यूजिंग द ओरिजिन, यानी कि आपको क्या करना है वर्टेक्स का, यानी कि यूजिंग इसको क्या करना है, आपको एज अ वर्टेक्स यूज करना है ओरिजिन को, एंड प्लॉट द वर्टिकल वर्टेक्सेस। ठीक है, आपको इसको करना है शो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट वाले को हम इसमें बना देंगे और सेकंड वाले को हम क्या बना देंगे, इसमें बना देंगे। ठीक है, इसने बोला है कि आपको क्या करना है, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल आइसोसेलेस क्या होता है, आप देखेंगे कि राइट एंगल इस तरीके से होना चाहिए, राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से होना चाहिए, और आइसोसेलेस का मतलब है दोनों साइड्स बराबर है, तो हम इस साइड को और इस साइड को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 4 तक ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसको रफ करेंगे, यहाँ पर हम इसको 4 तक लेंगे। ठीक है, 4 तक मैंने यहाँ पे लिया, और अगर मैंने इधर 4 लिया है तो उधर भी मैं क्या लूंगा, 4 ही लूंगा। ठीक है, तो ये भी मेरा 4 होगा, और इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको कनेक्ट। ठीक है, इसको इससे क्या करेंगे, कनेक्ट कर, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 90 का एंगल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल आइसोसेलेस। ये देखो यहाँ से लेके 5 डिस्टेंस 4 डिस्टेंस, और यहाँ से भी 4 डिस्टेंस है, तो आप नाम रखना चाहो तो नाम रख सकते हो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल। उसके बाद इसने बोला है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसके 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, और उसमें वर्टेक्स इसने बोला है कि 1 वर्टेक्स इज थर्ड, यानी कि एक वर्टेक्स आपका यहाँ आना चाहिए और एक वर्टेक्स आपका किसमें जाना है, 4 में। तो आप इसको वर्टेक्स मान लीजिए, यहाँ पे ले लो इसका एक पॉइंट, और नॉर्मली जनरली आप क्या करो, 3 के डिस्टेंस पे ले लो, 2 पे ले लो, यहाँ पे 2 पे ले लो। ठीक है, यहाँ 3 ले लो, यहाँ से 3। ठीक है, ये आपका बेस लाइन हो गया, और फिर आप क्या करो, इसको इससे अटैच कर दो इस तरीके से, और यहाँ इसको आप इससे अटैच। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएगी। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका नाम रख सकते हो आप चाहो तो पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सभी सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, बाकी मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना।